स्कॉटलैंड के क्लासरूम में जो इंडिविजुअल लर्निंग फॉर्मेट है वो इंडियन क्लासरूम्स में भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। क्लासरूम में जैसे लगभग सभी 8 इयर्स के बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उस 8 इयर्स के एज ब्रैकेट में किसी का आईक्यू बहुत हाई होता है, किसी का एवरेज या किसी का लोअर आईक्यू होता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में एक ही नहीं बनना। हमें वैरायटी ऑफ वर्क फोर्स चाहिए, इसीलिए उनके आईक्यू, इंटेलिजेंस और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग होना जरूरी है। और इसके साथ साथ सबके ग्रास्पिंग और लर्निंग एबिलिटीज भी अलग अलग होते हैं। स्कॉटलैंड में क्या किया जाता है, क्लासरूम को कलेक्टिवली एक ही चीज नहीं पढ़ाया जाता। इंस्टेड इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स देखा जाता है और उन्हें इंडिविजुअल असेसमेंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, कोई स्टूडेंट्स 2 पेजेस एट अ टाइम पढ़ सकते हैं, कोई 1 और कोई हाफ पढ़ते हैं। इसके हिसाब से उन्हें अलग अलग बुक्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने रीडिंग को और ज्यादा एनहेंस कर सके। अगर हम हाई आईक्यू वाले बच्चे को वही नॉर्मल सिलेबस पकड़ाए और वही नॉर्मल रीडिंग करने को दे तो उनका क्यूरियोसिटी फेड हो जाता है। अगर हम लो आईक्यू वाले बच्चे को हाई लेवल्स के बुक दे तो वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। भले ही बच्चे एक ही एज ग्रुप के हो, लेकिन उन्हें पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे इंडियन स्कूल्स में करिकुलम बेस्ड स्टडीज होता है, इसकी वजह से टीचर्स बच्चों के फाउंडेशंस में इनफ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट वो गैप कभी फिल नहीं हो पाता। और इस मॉडर्न एआई एरा में भी ऐसे प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए। आपका इस पे क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। एआई ने एजुकेशन को नहीं बदला है, एआई ने वे ऑफ असेसमेंट को बदला है। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में असेसमेंट एआई के हेल्प से कोई भी लिख सकता है। द बेस्ट पार्ट इज किसने असेसमेंट फिनिश किया वो नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि किसके पास वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो असेसमेंट में लिखा हुआ है। The real task for teachers is to ask for why। क्या स्टूडेंट्स अपने असेसमेंट को खुद डिफेंड कर पा रहे हैं? क्या वो इनफ रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हैं खुद के आंसर को डिफेंड करने के लिए? अब रियल वर्ल्ड में कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो एआई एक्सेस नहीं कर सकता और इसके बेसिस पे हम स्टूडेंट्स के एबिलिटीज़ को असेस कर सकते हैं। तो इन एआई इरा असेसमेंट इज नो मोर अबाउट राइटिंग बट अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। कभी ये सोचा है, बच्चे जो सब्जेक्ट मैटर मेमोराइज करते हैं वो फिंगर टिप्स से एआई से मिल जाता है। एजुकेशन को जो हम मेमोराइजेशन से रिलेट करते थे, एआई के आने के बाद उसका वैल्यू खत्म हो चुका है। तो रियल वर्ल्ड में बच्चे की एबिलिटी को कैसे असेस किया जाएगा, आइए समझते हैं।